हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे ऑसिलेटरी स्यूकेनस। तो ऑसिलेटरी स्यूकेनस वो स्यूकेनस होती है जो नाइदर कन्वर्जेंट हो नॉर डाइवर्जेंट बट ऑसिलेट्स टू नंबर्स। तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। सो ये है इसकी डेफिनेशन ऑसिलेटरी स्यूकेनस। ए स्यूकेनस इज सेड टू बी ऑसिलेटरी if it is neither convergent nor divergent but oscillates between two numbers। मतलब वो स्यूकेंस है जो ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है बट ऑसिलेट्स बिटवीन टू नंबर्स। और इसमें आता है टू टाइप्स। एक आता है ऑसिलेटरी फाइनाइटली स्यूकेनस और सेकंड आता है ऑसिलेटरी इनफिनाइट स्यूकेनस। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है दियर एज टू टाइप्स। फर्स्ट है ऑसिलेटरी फाइनाइट स्यूकेनस, ए स्यूकेनस विच ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट रियल नंबर्स। मीनस ये ऑसिलेट करता है बिटवीन टू फाइनाइट रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्यूकेनस है ए एन स्यूकेनस वायर यहाँ पे लेंगे ए एन इज इक्वल -1 टू द पावर n। तो ये जो है स्यूकेनस है इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज है। ये ऑसिलेट बिटवीन टू वैल्यूज -1 एंड +1। सो अगर हम यहाँ पे ये लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो -1 टू द पावर n ये आएगा +-1 के बराबर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास a n इज इक्वल -1 टू द पावर n। अगर हम ये n पुट n इक्वल 1 ये आएगा -1 टू द पावर n की जगह 1। सो -1 टू द पावर 1 ये आएगा -1 के बराबर। और यहाँ पे पुट 2 करेंगे n ये आएगा -1 टू द पावर स्क्वायर ये आएगा +1। और इसके बाद a3 यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ये आएगा -1 टू द पावर 3। तो यहाँ पे है -1 टू द पावर 3 ये आएगा -1। और a4 यहाँ पे लेंगे सो ये आएगा -1 टू द पावर 4 ये आएगा +1। सो अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो हमारे पास आएंगे इनके एलिमेंट्स जो एक आएगा -1 फिर आएगा +1 और ये आएगा इन्फिनाइट टाइम्स। तो यही दो एलिमेंट्स आएंगे -1 एंड +1। जब n होगा ऑड तो -1 आएगा, n होगा इवन तो +1 आएगा। सो दिस इज ऑसिलेटरी फाइनाइट स्यूकेनस। तो ये ऑसिलेट करता है बिटवीन फाइनाइट वैल्यूज मीनस -1 एंड +1 आता है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी फाइनाइट स्यूकेनस। तो फाइनाइट रियल नंबर्स यहाँ पे आते हैं। सो जितने हम यहाँ पे पुट करेंगे n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगे, एक आएगा -1 +1 -1 +1 -1 +1। सो ये आपने यहाँ पे देखा है। सो अब आते हैं सेकंड पार्ट। सो ये है इसकी सेकंड टाइप ऑसिलेटरी इनफिनाइट स्यूकेनस, ए स्यूकेनस व्हिच ऑसिलेट्स बिटवीन टू इनफिनाइट टर्म्स दैट इज +∞ एंड -∞। तो वहाँ पे आया है जो ऑसिलेटरी फाइनाइट स्यूकेनस में आया है +1 एंड -1, तो यहाँ पे आएगा +∞ एंड -∞। तो इसकी एग्जांपल लेंगे हम एक स्यूकेनस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक स्यूकेनस ए एन वायर यहाँ पे है ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n। सो अगर हम यहाँ लिमिट की बात करेंगे सो ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन विच इज इक्वल, ये +∞ आएगा लेकिन इफ n इज इवन। जब हमारे पास n इवन होगा तो ये आएगा +∞। और लेकिन जब हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन ये आएगा -∞ इफ n इज ऑड। सो ये है ये ऑसिलेट्स बिटवीन टू इनफिनाइट वैल्यूज, एक है +∞ और सेकंड है -∞। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे एक एक पुट करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। सो अब हम पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे a1 फाइंड आउट करेंगे सो हमारे पास आएगा -1 टू द पावर 1 और 1 ये आएगा -1 के बराबर। -1 टू द पावर 1 ये आएगा -1 इनटू +1 ये आएगा -1। और a2 की बात करेंगे -1 टू द पावर स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2, सो ये आएगा 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2। सो a3 की बात करेंगे -1 टू द पावर 3 यहाँ पे आएगा 3, सो ये आएगा -3। और a4 लेंगे सो -1 टू द पावर 4 यहाँ पे आएगा 4, सो ये आएगा +4। सो अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करेंगे सो रेंज में आएगा यहाँ हमारे पास एक है यहाँ पे एक आया है -1 फिर है यहाँ पे -3 और यहाँ पे आया है यहाँ पे 2 और फिर आएगा 4 फिर आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आएगा +∞ और यहाँ पे आएगा -∞। तो इनकी जो वैल्यूज़ है oscillates between -∞ and +∞। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज ऑसिलेटरी स्यूकेनस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।